दोस्तों साल 2023 के नए नए वाले बजट के धुआंधार डिबेट को बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र न्यूज चैनलों पर बार बार देखने के बाद आपको तो ऐसा ही लग रहा होगा कि साला इससे ज्यादा शानदार बजट तो हो ही नहीं सकता। और दोस्तों आपको ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार द्वारा की गई गलतियों को कभी दिखाने की हिम्मत जुटा ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों हम उन सभी चीजों को निडर होकर दिखा सकते हैं क्योंकि ऐसा हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है। पर दोस्तों आप हमारी फटी हुई आवाज और बकवास वीडियो एडिटिंग को थोड़ा इग्नोर कर असल सच से रूबरू होने का कष्ट करिएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे उपकरण मौजूद नहीं जो हमारी वीडियो को आकर्षक और हमारी आवाज को मधुर बना सके। पर दोस्तों हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आज के बाद इस चैनल पर उन सभी चीजों को दिखाएंगे जिसे हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया दबाने का प्रयास करती है या दिखाने से डरती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 1 फरवरी 2023 को हमारी केंद्र सरकार ने संसद में अपना बजट पेश किया है और आप सभी ये बात भली बात ही जानते हैं कि इस बजट के अंदर एक देश के भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय व्यय का औपचारिक विवरण रहता है। लेकिन दोस्तों इस बजट के अंदर लिखी गई कितनी बातों को अमल में लाया जाता है वो सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों पिछले कई बजटों को देखने के बाद हमें तो यही लगता है कि हमारी सरकार बजट के अंदर झूठे और खोखले दावे करती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारी सरकार ने पिछले कई बजटों में 15 लाख प्रति व्यक्ति देने का वादा किया था जो कि झूठा था। किसानों की आय दुगनी करने का वादा भी झूठा निकला और हद तो तब हो गई जब 60 लाख रोजगार देने का वादा करके उसे झूठ साबित कर दिया गया। पर दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस बजट को लागू करते समय पिछले बजट की अधूरी चीजों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और ना ही इस पर कोई चर्चा की गई। दोस्तों इस साल के बजट में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो देश के हित में ही है और देश के भलाई के लिए ही बनाई गई है। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिस पर सरकार ने एकदम ध्यान नहीं दिया है और हमारी मीडिया भी उसे इग्नोर कर छुपाने का प्रयास कर रही है। पर हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों उस एक गलती से पूरे देश पर महंगाई का कहर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों शायद आप सबको पता होगा कि साल 2014 से पहले हमारे देश के ऊपर 53 लाख करोड़ का कर्जा था। पर यह सुन आपके पैरों तले पूरी तरह से जमीन खिसक जाएगी कि मात्र 2 कार्यकालों के अंदर ही हमारी केंद्र सरकार ने इस कर्जे को बढ़ाकर 150 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है, यानी करीब 3 गुना। और इस बजट को देखने के बाद ये पता चलता है कि इस बजट के माध्यम से 15 लाख करोड़ का कर्जा और बढ़ा दिया गया है। यानी साल 2014 से पहले हमारे देश पर जो कर्जा मात्र 53 लाख करोड़ था वो कर्जा मात्र 2 कार्यकालों के अंदर ही 165 लाख करोड़ हो गया है। और ये कर्जा हमारे देश के लोगों के ऊपर कितना बड़ा खतरा है इसका अंदाजा शायद आपको ना हो, पर आप किसी भी अर्थशास्त्र के जानकार से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी देश के ऊपर बढ़ता कर्जा उस देश के अंदर महंगाई को बढ़ावा देता है। यानी हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में देश के अंदर महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है जो कि कर्जे के दबाव के कारण पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहां की जनता इतनी महंगाई हो गई है कि भूख से तरसने को मजबूर है। और दोस्तों यही नहीं, कर्जे के बढ़ने के कारण जो विदेशी ताकतें होती है वो किसी देश पर हावी होने लगती है और पाकिस्तान के साथ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर हम में और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोस्तों इस बजट के अंदर एक और ऐसी चीज को इग्नोर किया गया है जिसकी कमी के कारण न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया बुरी तरह से त्रस्त थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं अस्पतालों के बारे में जिनकी कमी के कारण कोरोना काल में हजारों लाखों लोगों की मौतें हुई। लेकिन इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए हेल्थ के बजट को 2.28 से घटाकर 1.98 कर दिया गया है, यानी हेल्थ के बजट को घटा दिया गया है। लेकिन अगर इसे इग्नोर कर हम केंद्र सरकार के किसी भी नेता से अगर एजुकेशन के बारे में पूछेंगे तो वो झटाक से बोलेंगे कि हमने नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं और 3 साल हो गई है एजुकेशन पॉलिसी के आए हुए। और आप ये सुन पूरी तरह से चौंक जाएंगे कि उनकी नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लिखा है कि हम अपनी जीडीपी का 6% अपने एजुकेशन पर खर्च करेंगे, यानी अपने देश को शिक्षित बनाएंगे। लेकिन दोस्तों हकीकत में 6% तो छोड़िए, इन्होंने 2.6% को भी घटाकर 2.5% कर दिया है। यानी हमारी सरकार शिक्षा में भी बहुत ज्यादा कटौती कर रही है। यानी दोस्तों अगर हमारा देश शिक्षित नहीं होगा तो देश विकास कैसे करेगा। हमारे शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा होना चाहिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों हमारी सरकार पिछले 2 कार्यकालों के हर एक बजट में बेरोजगारी को दूर करने के लिए नए नए स्कीम लाने का दावा तो करती है, पर हकीकत यह है कि हमारे देश में
बेरोजगारी की दर 8.9% है। और अगर बात करें शहरों की तो हमारे 10% नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। हम देश के समझदार बालक होने के नाते ये नहीं मानते कि इन सभी लोगों के बेरोजगार होने का जिम्मेदार केंद्र सरकार ही है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश से बेरोजगारी तभी खत्म होगी जब लोग खुद पर आश्रित यानी खुद का कुछ काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों आजकल जमाना बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गया है, लोग घर बैठे बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम अपने कदम आगे हमें बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हम सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो कतई हमारे देश का और हमारा विकास नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों हमारे सरकार को भी 60 लाख लोगों को रोजगार देने का झूठा वादा नहीं करना चाहिए था। अब बात करें इस बजट में जारी हुए नए इनकम टैक्स के बारे में तो दोस्तों कई दिनों से टेलीविजन पर सारी खबरें इनकम टैक्स स्लैब पर ही दिखाई जा रही है। सरकार भी दावा कर रही है और ये टेलीविजन के समाचार चैनल भी दावा कर रहे हैं कि नौकरी पेशा और मध्यम वर्गीय परिवारों को इनकम टैक्स में काफी ज्यादा राहत मिलेगी। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो ये राहत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आंकड़ों के खेल मदारी की गई है और दोस्तों सभी न्यूज चैनलों पर जोर तोड़ से दिखाया जा रहा है कि अब 7 लाख तक के इनकम टैक्स पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों वास्तविकता में क्या है ये देखा पूरी तरह से दंग रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये सभी टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से आधी अधूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। अगर आप इनकम टैक्स के बारे में और इसके मैटर के बारे में पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पर क्लिक करने के बाद आपको इनकम टैक्स के बारे में सारी जानकारी पूरी तरह से लग जाएंगी और आप ये समझ जाएंगे कि आखिर इस बजट में लोगों के लिए किया गया है। क्योंकि अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया के चक्करों में पड़े रहेंगे तो आप कभी भी सच से रूबरू नहीं हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया सच नहीं दिखाना चाहती, वो केवल यही दिखाना चाहती है जिससे हमारी सरकार से संतुष्ट रहे और उनका भी धंधा पानी चलता रहे। लोगों का क्या होता है, क्या बनता है, क्या बिगड़ता है, इससे उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों ऐसी और खबरों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलें।